हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हरीश कंगवार और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विलियम ब्लेक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम दैट इज़ लंदन। लंदन विलियम ब्लेक की एक बहुत ही अच्छी पोएम और हार्ट टचिंग पोएम है, जिससे बहुत ही अच्छे शब्दों को चुनकर उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। इसमें 4 स्टैंजाज हैं और इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर एनालिटिक्स देखने से ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग देखते तो हैं वीडियोस बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, स्पेशली ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी जब भी अपलोड होगी तब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The poem London. I wander through each chartered street, near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. AB की राइमिंग है इसमें, जैसे स्ट्रीट, मीट एंड फ्लो, वो AB की राइमिंग स्कीम है। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं आई वंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। वंडर मीन्स रोमिंग करना, घूमना, भटकना, और चार्टर्ड स्ट्रीट का मतलब है डिज़ाइनेटेड स्ट्रीट्स, यानी जो डिज़ाइंस के द्वारा बनी हुई हैं एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में, वैसी सड़कों पर। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डस फ्लो। चार्टर्ड थेम्स का यहाँ पर मतलब है कि जो अटल है अपने स्थान पर, एक नियत स्थान पर बहती रही है हमेशा, उस थेम्स नदी के किनारे जो भी डिज़ाइन वाली सड़कें हैं उन पर मैं जब भी भटकता हूँ। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, तो कहते हैं जिस चेहरे से भी मैं मिलता हूँ उन गलियों में घूमते हुए, तो उन सबके चेहरों पर मुझे ऐसे मार्क्स दिखाई देते हैं, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वू, यानी मार्क्स ऑफ वीकनेस, चेहरों पर कमज़ोरी झलकती है और चेहरे पर पीड़ा झलकती है। यानी इस पोएम के माध्यम से विलियम ब्लेक ने लंदन की भागदौड़ वाली ज़िंदगी के बीच में जो आम जनमानस है उसके दुख दर्द को बयान किया है। नेक्स्ट इज इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स आई हियर। इसमें भी ए बी राइमिंग है, पूरी पोएम में ही यही राइमिंग मिलेगी आपको, ए बी। अगर आप नहीं जानते हैं कि राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं और आखिर राइमिंग स्कीम क्या है, तो इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, या फिर आप सर्च करके भी मेरे चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, यानी हर व्यक्ति की चीख में, रोने की आवाज़ में। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और नवजात शिशु जो भी वहाँ पर जन्म ले रहे हैं उनके रोने में भी डर की आवाज़ है, एक भय है उनके अंदर। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, इन एवरी वॉइस यानी हर एक आवाज़ में, हर एक आवाज़ में, चाहे वो मनुष्य हो, एक बड़ा आदमी हो, या फिर जो नवजात बच्चे हैं, उन सब के रोने में केवल डर दिखाई देता है। इन एवरी बैन यानी जो भी बैन या लॉ, जो कानून लंदन के लोगों पर लगाया हुआ है। द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स आई हियर, तो कहते हैं कि उस कानून के द्वारा वहाँ पर उन लोगों के दिमाग को फोर्स्ड कर दिया गया है, और मैनिकल्स का मतलब है जो जंजीरें हैं, जो चेन्स हैं, वो मुझे सुनाई देती हैं, यानी कि बिल्कुल लोगों के बांध के रखा हुआ है वहाँ के कानून ने, और वो लोग सभी सताए हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपैल्स, एंड द हैपलेस सोल्जर साई runs in blood down palace walls. How the chimney sweepers cry, यानी चिमनी स्वीपर्स, यानी चिमनी स्वीप करने वाले, वहाँ पर एक अलग ही मज़दूरों का एक दल रहता था जिसमें बच्चे भी होते थे शामिल, और जो चिमनियों को साफ़ करने का काम किया करते थे, क्योंकि पहले की मकानों में चिमनीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और चिमनी स्वीपर्स एक पोएम भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसके द्वारा भी समझ सकते हैं। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपैल्स, कहते हैं कि देखो कैसे जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं चिमनी स्वीप कर करके।
एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपैल्स, और हर एक जो चर्च में हैं, यानी इन लोगों के जो चेहरे काले पड़ गए हैं, जो कालिक चिमनी से जो निकालते हैं, ये जो कालिक है ये केवल इनको दुख नहीं पहुंचा रही है बल्कि चर्च को भी अपैल कर रही है, यानी कि चर्च को भी ये एक दाग लगा रही है, एक कलंक दे रही है कि एक चर्च के होते हुए जो लोगों की दुख दर्द को दूर करने का एक साधन होता है, लेकिन ये चिमनी स्वीपर्स रोते हुए ही नज़र आते हैं। एंड द हैपलेस सोल्जर साय रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। हैपलेस यानी कि जो सोल्जर्स हैं वो हेल्पलेस हो चुके हैं, यानी कि बेजान से हो चुके हैं, जिनके अंदर शरीर में जान ना रही हो, वो सांस भर रहे हैं, धीरे धीरे हल्की हल्की सांस ले रहे हैं, और ऐसा लगता है जो महल की दीवारें हैं उनके खून से रंगी हुई हैं। यानी कि जिन सैनिकों को बेवजह भेजा जाता है लड़ने के लिए, महल की इज्जत बचाने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर बताया जा रहा है कि महल की जो दीवारें हैं लाल रंग की, वो पेंट नहीं है बल्कि क्या है, उन सोल्जर्स का खून ही है एक प्रकार से। And the last and most appealing stanza, but most through midnight streets I hear how the youthful harlot curse blasts the newborn infant's tear and blights with plagues the marriage hearse। कहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे सताती है चीज़ वो ये है मिडनाइट स्ट्रीट्स, यानी जब आधी रात में मैं सड़कों से गुजरता हूँ और मुझे सुनाई देता है कि जो यूथफुल हर्लॉट्स हैं, यानी कि जो बिल्कुल नई युवतियां हैं, नवयुवतियां जो एक वेश्या के धंधे में प्रवेश कर रही हैं, तो वो कैसे कर्ज करती हैं, अपने जीवन को कोसती हैं। साथ ही साथ ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, यानी साथ ही साथ वो अपने नवजात बच्चों को भी एक आंसुओं से भरी हुई ज़िंदगी दे रही हैं। तो ये उनका जीवन दिखाया गया है। एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हीयर्स, और ये सारी चीज़ें यानी जो हर्लॉट्स हैं, जो वेश्याएं हैं, मैरिज हेयर्स यानी एक शादी का जो पवित्र बंधन है। वैसे मैरिज हेयर्स का मतलब है एक वो जो पालकी या घोड़ा जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठकर जाते हैं, यानी कि विवाह के बंधन को ही दिखाया गया है कि जो वेश्याएं हैं यानी कि शादीशुदा जीवन को भी बर्बाद कर देती हैं। तो बर्बाद तो करती हैं, साथ ही साथ में उनके जीवन में भी वो सारी चीज़ें जा रही हैं, और वो सारा जो कुछ है, जो कर्ज है, जो अभिशाप है, उनके बच्चों पर भी दिखाई देता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और इसकी समरी में ऑलरेडी दे चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वैसे भी सर्च करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।